शाम के 6:30 बज रहे हैं। एक पतले से रास्ते से धीरे धीरे मृदुल मधुपुर की ओर बढ़ते चला जा रहा है। उसके एक हाथ में एक छाता है और दूसरे हाथ में एक टॉर्च है। पीठ में एक बस्ता है जिसमें उसकी ज़रूरत का कुछ सामान है। इस गांव में आए हुए उसे बस 1 हफ्ता हुआ है और उसकी पोस्टिंग इसी गांव में हुई है सरकारी टीचर के तौर पे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बीच बीच में छूट भी जाती है। रास्ते पे मिट्टी है और तूफान से गिरे हुए पत्ते भी हैं। मृदुल चल ही रहा था कि उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मास्टर, ओ मास्टर, जरा रुको भाई। मृदुल ने सोचा कि उसे कौन आवाज दे रहा है। पहले तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर बढ़ते रहा। तभी पीछे से फिर से आवाज आई, अरे मास्टर, जरा सुनो तो। इस बात पे मृदुल वहीं रुक गया और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। उसके एक हाथ में एक लालटेन है तो दूसरे हाथ में एक पुरानी छतरी। धीरे धीरे वो मृदुल की ओर आया। मास्टर साहब, आप बड़ा तेज चलते हो। कब से आवाज दे रहा हूँ और आप हो कि चले ही जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आदमी गांव में ही रहने वाला था। इनका नाम था अखिलेश काका। इनकी गांव में बहुत इज्जत थी। गांव में इन्हें बहुत समझदार और बहुत अक्लमंद माना जाता है। इन्हें कई बातों का काफ़ी तजुर्बा है। क्या बताऊं, गांव में बिजली इतनी कट रही है कि गांव में कभी बिजली थी भी कि नहीं ये पता ही नहीं चलता। पास के गांव गया था सरकारी कार्यालय में शिकायत करने। पहले तो ठीक था, जैसे तैसे काम चल जाता था, पर अब इतनी बिजली जाना ठीक नहीं है। हाँ, वो तो है। अंधेरे में चोर लुटेरे ताक लगा के छुपे होते हैं और फिर जंगली जानवर और सांप बिच्छू भी तो हैं। ना जाने किस किस प्रजाति के सांप होंगे इन जंगलों में। हाँ, वो बात तो है, पर गांव में इन इलाकों में और भी कुछ चीज़ें हैं जो चोर लुटेरों से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। खैर, अब जल्दी जल्दी गाँव